कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश। सिद्धिभ्यः। आओ कथा हम तुम्हें प्रभु की सुनाते, श्री रामचंद्र मुनि के गुण गीत गाते। मर्याद निष्ठ पुरुषोत्तम मोक्षगामी, ध्याओ सदा हृदय में बनने अकामी। हैं बीसवे जिन अहो मुनि सुव्रतार्य, इक्ष्वाकुवंश रघुवंश बना महार्घ्य। श्री राम लक्ष्मण तथा भरतेश भाई, शत्रुघ्न साथ सबने यश कीर्ति पाई। थे अष्टमें बहुगुणी बलभद्र राम, अत्यंत प्रेम युत लक्ष्मण भ्रात नाम। सीता सती जनक राज सुताति प्यारी, जो शील रूप गुण खानी प्रसिद्ध नारी। देवाधिदेव 1008 श्री वर्धमान महावीर भगवान की, श्री 1008 राम भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बल। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। आदर्श बने जन जन के, वसुधैव कुटुंब थी जिनके। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम, बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। रत्नों का हार मिल गया उसको, श्री राम के गले का हार किसको मिलता है? दरिद्रता भी भाग्यवान बनाने के लिए एक निमित्त बन जाती है। कई बार बड़े बड़े लोग, धनाढ्य लोग साधु की संगति नहीं कर पाते, और जो थोड़ा सा दरिद्र होते हैं वो साधु संगति कर लेते हैं। तो धनाढ्य लोग पुण्यवान हैं कि दरिद्र लोग पुण्यवान हैं, ये बताओ। बोलो तो, नहीं बोलोगे? नहीं, पुण्यवान तो महाराज वही है जो महलों में रह रहे हैं, बैठे हैं आराम से। यहां बैठे वाले पुण्यवान नहीं है? बताओ, यहां बैठे हुए लोग पुण्यवान हैं कि जो कहीं शहरों में
किन्हीं फैक्ट्रियों में या किन्हीं होटलों में बैठे हैं वो लोग पुण्यवान है? बोलो, यहां बैठे हुए लोग पुण्यवान है? जिनके लिए यह पुण्य लगता है और जिन्हें ऐसा महसूस होता है कि यह सबसे बड़ा पुण्य है, वे 10 काम छोड़ करके इस पुण्य की प्राप्ति करने के लिए यहां दौड़े दौड़े आते हैं। ऐसे लोगों के पुण्य की वृद्धि होती है। इसलिए आप हमेशा ध्यान रखना, साधु का समागम, साधु का दर्शन हमेशा हमारे पुण्य की वृद्धि करने वाला होता है। उसके लिए हमें लालायित रहना चाहिए। लाला जी क्या रहना चाहिए? लालायित जानते हो? दुकान पे बैठे बैठे लाला जी बने रहोगे, लालागिरी करोगे। दुकान पर और क्या होता है? लालागिरी होती है ना, ला 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 ला। देने का तो एक निमित्त होता है। दुकानदार तो ये सोचता है कि देना कम पड़े, लेना ज्यादा पड़े, पैसा ज्यादा दे, माल हमको कम देना पड़े, इसलिए उसको क्या कहते हैं? लाला। तो जो लाला जी लालागिरी कर रहे हैं, उन्हें अगर ऐसा लालायित हो जाए, वो क्या करने के लिए कि भाई अपने यहां पर खुद तीर्थ आया हुआ है, हम उस तीर्थ का दर्शन भी करें, समागम भी करें और उपदेश मिल रहा है, ये तो हमारे लिए और बड़ी बात हो गई, हम उनका चल करके उपदेश भी सुने। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो मोबाइल से सुन लेंगे, हम तो दूर से ही सुन लेंगे। सुन तो लोगे, लेकिन दर्शन से जो पुण्य मिलेगा वो पुण्य आपको मोबाइल के दर्शन से नहीं मिलेगा, वो दूर दर्शन से नहीं मिलेगा, वो निकट दर्शन से ही पुण्य मिलेगा। इसलिए कभी भी साधु का समागम मिले तो उनके समक्ष आकर के बैठ करके उनकी बात को सुनना, यही आपके लिए पुण्य वृद्धि की बात होगी। आ रहा है समझ में? इसलिए साधु के समागम ने, महापुरुष के समागम ने उस दीन दरिद्री के दिन बदल दिए। और फिर क्या होता है, जब पता पड़ा कि इस तरह से वज्रकर्ण को अभी भी उस सिंगोदर राजा ने परेशान कर रखा है और वज्रकर्ण को अभी भी उसने बंदी सा बना रखा है, तब लक्ष्मण जी आगे चलते हैं। क्योंकि लक्ष्मण जी को कहते हैं ना, जो बलवान होते हैं उनकी बाहें फड़कती हैं। नहीं समझ आ रहा? बाहें फड़कना जानते हो? अब लक्ष्मण जी को तो कुछ ना कुछ चाहिए। किसी के अंदर शौर्य है, वीर बल है, और वह अगर पराक्रम दिखाने का कोई मौका न मिले तो परेशान होने लग जाता है ना? जैसे कोई कवि हो और वो कविता पढ़ता हो और उसे कविता सुनाने को न मिले तो बड़ा परेशान हो जाता है। कवि है तो उसकी आदत है कि भाई कोई ना कोई सुनने वाला मिल जाए, कोई ना कोई सुन ले उसकी कविता, और कभी ना कभी उसके लिए अगर कोई सुनने वाला मिल जाता है तो वह उसे बड़ा धन्यवाद देता है, भाई तुमने मेरी कविता सुन ली। इसी तरह से लक्ष्मण जी के हाल हैं। लक्ष्मण जी को जैसे ही लगा कि मुझे वज्रकर्ण की अब सहायता करनी चाहिए तो वह उसकी सहायता करने के लिए चल पड़ते हैं। चले लक्ष्मण तो आगे, सिंघोदर सेना पड़ी भारी, यह निर्भय जा रहे रोके, नहीं देखे जो बलधारी। गए वज्रकर्ण के गढ़ में तो पहरेदार बतलाए, सुनो स्वामी कोई यहाँ इंद्र या नागेंद्र हैं आए। कहा वज्रकर्ण सेवक से उन्हें जाकर बुला लाओ, मैंने भी दूर से देखे बड़ा आश्चर्य है आओ। सेवक जाकर लखन के झुका सामने जाए, स्वामी चलिए आपको गृहपति रहे बुलाए। जब लक्ष्मण जी वज्रकर्ण की सहायता करने के लिए निकल पड़े तो उनके गढ़ में अनेक पहरेदार थे। उन पहरेदारों ने जाकर के वज्रकर्ण को बतलाया कि एक बड़ा ही सुंदर से, बहुत ही दिखने में देव स्वरूप ऐसा एक महापुरुष आपके से मिलना चाहता है और वो मिलने के लिए आए हैं। तो उस समय पर वह वज्रकर्ण कहते हैं उन्हें लेकर के आइए, उन्हें बुलाइए, और लक्ष्मण जी को बुलाया जाता है। यह सुनकर लक्ष्मण चल दीने,
वज्र कर्ण निकट जब आए हैं, कहा वज्र कर्ण भोजन करिए, बड़े भाग्य से दर्शन पाए हैं। तब बोले लक्ष्मण नगरी के बाहर जो एक चैत्याला है, वहां भाई भावज ठहर रहे, उन बिन नहीं भोजन पाना है। तब एक सेवक सब खाने की सामग्री देकर साथ गया, श्री राम लखन सीता जी ने मिलकर के भोजन पान किया। क्या हुआ? उस समय पर श्री राम ने लक्ष्मण जी को भेजा था कि जाओ थोड़ा देख करके आओ, बाहर जंगल से बाहर ये नगर के आसपास कहीं कुछ खाने पीने की सामग्री मिले। समझ आ रहा है? तो वह लक्ष्मण जी कुछ भोजन लेने के निमित्त से बाहर निकले थे और वह सीधे वज्रकर्ण के पास पहुंचे। वहां वज्रकर्ण ने उनका स्वागत किया और उनके लिए कहा, आप यहीं पर भोजन कीजिए, मैं आपको स्वयं भोजन परोसता हूं, आप यहीं पर अच्छा स्वादिष्ट भोजन कीजिए, हमारे पास में उचित भोजन है। लेकिन लक्ष्मण जी ने क्या कहा? मैं यहां पर भोजन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे भाई और मेरी बोलो भाभी अभी दूर बैठे हैं और पहले मैं उनको भोजन कराऊंगा, उसके बाद में मैं भोजन करूंगा, इसलिए मैं यहां पर बैठ करके भोजन नहीं कर सकता। सुन रहे हो? ये भी चीजें सीखने लायक हैं, कुछ पाठ पढ़ाने लायक हैं। क्या घर में भोजन करने से पहले घर वालों को भी पूछ लिया करो, हमें क्या करना है, अपने से मतलब। पूछना पड़ता है कभी कि नहीं? छोटे घर में जो छोटे हैं उनका तो कर्तव्य ही होना चाहिए कि वो पहले बड़ों से पूछ लें कि आपने भोजन किया है कि नहीं। लेकिन बड़े लोग हमेशा क्या चाहते हैं कि पहले छोटे भोजन कर लें। घर में माँ भोजन बनाती है, पहले भोजन करती है कि पहले सबको कराती है? बोलते नहीं है तुम लोग। पहले भोजन खुद खा लेती है, दूसरों को तब बाद में खिलाती है? बच्चों को, पति को, भाइयों बाद में खिलाती है कि सबको? बोलो क्या करती? बोलो बताओ तो, कहीं उल्टी रीत तो नहीं तुम्हारे यहाँ है? पहले वह सबके लिए भोजन कराती है, फिर बाद में करती है। लेकिन भोजन कराते हुए भी जब कोई भोजन कर रहा होता है तो आपका भी कर्तव्य बनता है, मां तुमने भोजन कर लिया कि नहीं, पूछ तो लो। नहीं समझ में आया? बेटा भी पूछ सकता है, पति भी पूछ सकता है, भाई भी पूछ सकता है। पूछने का हक तो आपका बनता है। अगर आप पूछोगे तो इतने से ही बनाने वालों को अच्छा लगेगा और उसको लगेगा कि हमारा भी कोई पूछने वाला है। नहीं तो पता पड़ा खा करके आ गए मुंह धो करके और कोई माँ के लिए पूछने वाला ही नहीं है कि माँ भी भोजन कर ले। तो माँ अपने आप जब भोजन कर लेती है तो उसे करना तो पड़ता है, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि इन लोगों को बड़ों का आदर करना नहीं आता है। तो ये बात सीखने योग्य है कि नहीं लक्ष्मण से? आप रामचरित सुनना तो चाहते हो, लेकिन सीखो। ये एक एक चीज हमें यहाँ पर सीखने की चीज है। नीति बताई जा रही है, घर गृहस्थी कैसे चलाई जाती है, परिवार में कैसे संबंध चलते हैं। छोटे हमेशा बड़ों से पूछ करके ही हर काम करते हैं। छोटे हमेशा बड़ों से पूछ करके ही गमन आगमन करते हैं। कहीं जाना हो तो घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ करके जाना। क्या सुन रहे हो? कुछ नया काम करना हो तो घर में जो बड़े हैं उनसे पूछ करके नया काम करना। आप देखते हो कई बार घर में लड़ाइयां किस कारण से हो जाती हैं? बड़े भाई को छोटे भाई से दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत कब होती है? जब वो ये देखता है कि इन्होंने कुछ पूछा तो है ही नहीं और अपना अलग बिजनेस खड़ा कर लिया, तो वह लड़ाई का कारण बन जाता है।
प्रेम आदर इसी भाव से दिखाई देता है जब छोटा बड़े से पूछ करके हर काम कर ले तो बड़ा समझता है नहीं मेरा भाई बहुत अच्छा है, और वह भी उसके प्रति प्रेम भाव अधिक बनाने लग जाता है, क्योंकि उसे पता है कि मेरा छोटा भाई कभी भी मुझे बताए बिना कोई भी काम नहीं करता। सिर्फ पूछ लेने से ही बड़े लोग खुश हो जाते हैं। बड़ों की खुशी किसमें है? सिर्फ पूछ लेने से, बता देने से। इसी तरह से भोजन पानी आदि भी जब आप बड़े और छोटे दोनों लोग साथ में हो तो छोटों को क्या चाहिए? पहले बड़ों का भोजन हो जाए, उसके बाद में छोटे भोजन करें। यही रीति होती कि नहीं होती? और यही रीति अनादिकाल से चली आई है, यही रघुवंश की रीति है। तो ये भी आप लोग अपने घर में अपनाइए ताकि आप लोगों के भी घरों में प्रेम भाव बढ़े, खुशी का भाव बढ़े। तो जब वह लक्ष्मण जी ने वहां पर भोजन नहीं किया तो वज्रकर्ण ने उन्हें बहुत सारा भोजन दिया, और वो भोजन लेकर के राम जी के पास में आए। वहां राम ने सीता ने भोजन किया, और भोजन करने के बाद में आदेश श्री रघुवर ने दिया, सिंहोदर पर अब जाना है। सम्यक दृष्टि है वज्रकर्ण, उसका परिताप मिटाना है। भाई का सुन आदेश श्री लक्ष्मण ने धनुष उठाया है। करके भाई को नमस्कार वह सैन्य कटक में आया है। श्री राम ने कहा देखो ये वज्रकर्ण कितना अच्छा व्यक्ति है कि इसने नियम लिया है कि मैं निर्ग्रंथ मुनियों को, निर्ग्रंथ देव के अलावा किसी को नमस्कार नहीं करूंगा। ये नियम के अलावा ये भीतर से भी कितना सहृदय है कि इसने कितना अच्छा अच्छा स्वादिष्ट भोजन हमें करा दिया। अतिथि का सत्कार करना ये जानता है। यही एक अच्छे व्यक्ति की पहचान होती है, जो घर में आए हुए का, अतिथि का सत्कार करना जानता हो। वह व्यक्ति बहुत सज्जन व्यक्ति होता है, और उसका सम्यक दृष्टिपना इसी से जाना जाता है कि वो अपनी एक अच्छी प्रतिज्ञा में दृढ़ है। जो प्रतिज्ञा उसने ली है, ऐसे व्यक्ति की सहायता करना लक्ष्मण अपना कर्तव्य है। जाओ उसका जो दुख है उसके दुख को दूर करो। और लक्ष्मण को आदेश मिल गया श्री राम का, फिर तो कहना ही क्या है। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोहरी। जनमण हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुनई मय्ये धारई। राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मोक्ष पदम पावई। सासद मोक्ष पदम पावई। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी, कछार गांव बड़ा, जिला कटनी, मध्य प्रदेश।